जय हिंद साथियों। अभी हम लोग बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम लोग 100 क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिए थे और उसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और इसका भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और आपको मंडे से कुमार गौरव सर के पर डे जो करंट अफेयर्स का क्लास होता है उसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर ही मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टिक्का रोग किससे संबंधित है? ये आपका मूंगफली से संबंधित है। एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोमिन है। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम नियासिन या निकोटोमाइन है। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम पैंथोनिक अम्ल है। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पाइरिडॉक्सिन है। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। विटामिन बी11 का रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल है। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। नेक्स्ट है, जाइलम का क्या कार्य होता है? तो जल संवहन करना होता है। वहीं फ्लोएम का कार्य जो है भोजन को संवहन करना होता है। मध्य कर्ण में इनमें से कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता? हेमेट नहीं पाया जाता है। मैलियस, इनकस और स्टेपिस पाया जाता है। क्रम में यहाँ पे सजाना है तो पहले देखिए भ्रूण होगा, उसके बाद तब आपका नवजात होगा, तब फिर बच्चा होगा, तब आपका युवा होगा, उसके बाद वो वयस्क बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का नाम जिसने प्रथम बार टीके की खोज की? एडवर्ड जेनर ने। हड्डी एक उदाहरण है संयोजी ऊतक का। हड्डी और पेशी को जोड़ता है कॉन्ड्रा। क्वेश्चन नंबर 109 देखिएगा, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन नहीं है। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन की खोज जो किया था ये रदरफोर्ड ने किए थे और वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से डाइस होता है कैंसर। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। फूल का सबसे बाहरी आवरण जो जनन अंगों की रक्षा करता है बाह्य दलपुंज। किस रक्त को व्यापक प्राप्तक समूह कहा जाता है? एबी रक्त समूह। निम्न में से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन है? एड्रेनलिन। वंशानुगत रूपांतरण की इकाई है जीन। रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। पादप कोशिका में निम्न में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है? शीर्षस्थ विभाज्योतक। अधिकांश क्लोरोफाइसी में एक या एक से अधिक भंडारण निकाय होते हैं जिन्हें डाइस कहा जाता है, जो क्लोरोप्लास्ट में स्थित होते हैं। पाइरेनोइड्स। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका फाइलम पोरीफोरा के सदस्यों में स्पंज गुहा और नालों को रेखाबद्ध करती है? कॉलर कोशिका। जीवाणु कशाभिका में सबसे लंबे भाग की पहचान कीजिए तो फिलामेंट हो जाएगा। विभाज्योतक की कोशिकाओं के पास डाइस नहीं होता, ये होती है रसधानियाँ। भोजन के रूप में उपयोग होने वाले समुद्री शैवाल की पहचान कीजिए, ये हो जाएगा सरगसुम। निम्नलिखित में कौन से सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे हैं कि जीवाश्म भी कहा हो सकते हैं? अवसादी सेल। पॉलीसोम में राइबोसोम की क्या भूमिका होती है? एक पॉलीसोम के राइबोसोम mRNA को प्रोटीन में परिवर्तित करते हैं। जीव के लिए डाइस मूलभूत से संरचनात्मक इकाई है कोशिका। ट्रिप्सिन एंजाइम के कार्य की पहचान कीजिए तो प्रोटीन को पहचाना होगा। डाइस संरचना और कार्यविधि में समान कोशिकाओं का समूह है ऊतक। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया?
एजी ट्रांसले के द्वारा। प्लाजिड 129 नंबर क्वेश्चन, प्लाजिड में डीएनए के कार्य की पहचान करें। तो जीवाणुओं को कुछ विशिष्ट समलक्षणीय लक्षण प्रदान करना। अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला कौन सा एंजाइम वसा के विघटन में सहायक होता है? लाइपेज। सैलामेंडर निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? उभयचर। पारिस्थितिकी तंत्र के समुच्चय को क्या कहते हैं? बायोम। निम्नलिखित में से किस समूह के लिए दिए गए पौधे एकलिंगी है? तो मक्का, खीर, अंजीर और तरबूज। नेक्स्ट यहाँ मिलान करना है कॉलम ए से कॉलम बी में। तो ये जैसे G1 हो जाएगा आपका पहला अंतराल चरण, कोशिका शारीरिक रूप में बड़ी होती है। 2 का S में जो है ये आपका, इसमें जो है कोशिका डीएनए की एक पूरी प्रतिलिपि का संश्लेषण करती है। C में 3 में हो जाएगा कोशिका समसूत्रण की तैयारी में अपनी सामग्री को पुनर्गठित करना शुरू कर देती है। हरे शैवाल के विषय में सही कथन पहचान कीजिए। हरे शैवाल में सामान्यतः एक दृढ़ कोशिका भित्ति होती है जो सेलुलोज की एक आंतरिक परत और पेक्टोज की एक बाह्य परत से बनी होती है। पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन डाइस के माध्यम से होता है, तो स्टोमेटा के माध्यम से। क्लोरेला किस पोषक तत्व से भरपूर होता है? प्रोटीन से। द्विकोरकी प्राणियों के एक उदाहरण की पहचान करें। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलेंटेरस। डाइस के शरीर का अनुप्रस्थ कटीय भाग गोलाकार होता है, इसलिए इन्हें गोल कृमि कहा जाता है। ये स्वतंत्र जलीय और स्थलीय या पौधे और जानवरों में पाए जाने वाले परजीवी होते हैं। एस्केलेनमिन्थीज। रोकफोर्टाइट सी में डाइस में पाया जाता है। पनीर में निम्नलिखित में से कौन से जंतु अकशेरुकी नहीं होते हैं? तो सरीसृप नहीं होते हैं। पोरीफेरा, आर्थ्रोपोडा और अष्टपाद होते हैं। प्रोटीन पाचक एंजाइम की पहचान करें। तो पेप्सिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं के लिए डाइस में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान अचल शुरू किया गया है राजस्थान के में। उस विकल्प की पहचान करें जो प्राकेंद्रिकी कोशिकाओं का वर्णन नहीं करता है। शुक्राणु। डाइस एक वैज्ञानिक शिक्षण शास्त्र है जो पौधे, पराग और कुछ सूक्ष्म प्लवक के अध्ययन से जीवित और जीवाश्म दोनों में रूप से संबंधित है। पुरावनस्पति शास्त्र। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइटा का एक सामान्य प्रकार है? मर्चेटिया। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका फाइलम पोरीफेरा के सदस्यों में स्पंज गुहा और नालों को रेखाबद्ध करती है? कॉलर कोशिका। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है? तो लिनन हो जाएगा वास्तविक रेशा। अजंता के चित्र निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की कहानियों को चित्रित करते हैं? जातक। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं शरीर के उपास्थीमय ऊतकों में पाई जाती है? उपास्थि अणु। निम्नलिखित को एक उचित अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ABCD हो जाएगा। उत्परिवर्तन, जननात्मक विगलन, प्राकृतिक चयन, विकास। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण एक प्राकृतिक स्रोत है? ज्वालामुखी विस्फोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है जिसे डाइस कहते हैं? मूत्र मार्ग। एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचानिए जिसमें जड़, तने और पत्तियां जैसे पौधे के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल है। वनस्पतिक प्रजनन। निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है? कस्क्यूटा। फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दर्रों की कलियां पैदा होती है? ब्रायोफाइलम। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? अग्रमस्तिष्क। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? वृषण। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है? अपने जीन का आधा हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 160 देखिए, निम्न से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? हाइड्रा।
डायस मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो यकृत नहीं है। शीर्ष ग्रंथि, अभिग्रंथि और पीयूष ग्रंथि है। पौधे में वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है, उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है? स्टार्च। अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है विभेदन। निम्नलिखित में से किस अस्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती है? स्क्लेरेनकाइमा। डायस वृषण डायस में उदर गुहा के बाहर स्थित होता है, अंडकोश की थैली। वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधे का उगना कहा जाता है टिश्यू कल्चर। वृषणों में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन। बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? गर्भाशय। निम्नलिखित कथन को सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प के रूप में पूर्ण करें। एक बीमारी का हमेशा एक ही कारण होता है। क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारण नहीं है? पौधे। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? बाइनरी विखंडन। निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती है एवं लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है? कोलेनकाइमा। समसूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं? मेटाफेज। हाइड्रा प्रजनन करता है मुकुलन द्वारा। निम्न जानवरों में से किसकी आकृति अधिक लंबी आंत है? खरगोश। यानी देखिए, शाकाहारी का आंत जो है लंबा होता है, मांसाहारी का छोटा होता है। इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? एक गर्भाशय के लाइनिंग के युग्मनज का जुड़ना। इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रोप है? कुकुरमुत्ता। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? तो जाइलम नहीं है। जाइलम और फ्लोएम एक कठोर ऊतक है। निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है? युग्मनज का। वैसे अंग जिसकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न होता है, क्या कहे जाते हैं? समजात अंग। संक्रमण तत्वों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? इसके बाह्यतम कोषों में से 2 अपूर्ण होते हैं। एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होते हैं? बीजाणु। प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? पुंकेसर और स्त्री केसर। वृद्धि हार्मोन कार्य करते हैं कभी कभी विकास प्रोत्साहक और कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में। कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? स्क्लेरेनकाइमा। निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है? तो ऑक्सिन नहीं है। इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एड्रेनालाइन है। महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? रजोदर्शन। निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी बीमारी होता है। डायस नरबीजी होते हैं तो पाइनस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें टिड्डों तथा कुछ अन्य कीटों, देखिए इनमें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। यदि डायस शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। लैंगिक प्रजनन। निम्नलिखित में कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक तत्व ऊतक का कार्य करते हैं? एंडोस्पर्म। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? लेटरल मेरिस्टेम। किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? अंडप। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काइटिन की। गुणसूत्र में क्रोमेटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? सेंट्रोमियर।
डायस रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है और 8% शेष 8% प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। प्लाज्मा। मादाओं में अंडक उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अंडजनन। मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं, जो कि निम्न में से डायस में विकसित हुए हैं अफ्रीका में। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।